इसराइल हमास वॉर को 40 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसराइल गजा पर बहुत भारी बॉम्बिंग कर रहा है। गजा में लोग अपने घरों को छोड़कर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सेस के आसपास शरण ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हॉस्पिटल के आसपास का इलाका उनके घर या किसी यूनाइटेड नेशन के शेल्टर से ज़्यादा सेफ है। लेकिन अब इजरायली फोर्सेस गजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा में इंटर हो चुकी है। इसराइल के अनुसार हमास का मेन कमांड सेंटर इसी हॉस्पिटल के नीचे है। सो नॉर्दर्न गजा में अब कोई भी जगह सेफ नहीं बची है, क्योंकि इसराइल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो या यूएन शेल्टर, सब जगहों पर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। यही कारण है कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक यूनाइटेड नेशन के 100 से ज्यादा ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। तब से लेकर अब तक 78 साल बीत चुके हैं और इतने लंबे समय में बहुत सारी लड़ाइयां और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, लेकिन यूनाइटेड नेशन के इतने ज्यादा ऑफिशियल्स कभी नहीं मारे गए। अब सिचुएशन ये है कि गजा के 23 लाख लोगों में से 2/3 लोग यानी कि 15 लाख लोगों से ज्यादा अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। पिछले एक महीने में गजा के अंदर आधे से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार इसराइल 4 घंटों के लिए बॉम्बिंग रोकता है ताकि लोग अपने घरों को छोड़कर साउथ की तरफ भाग सके। इस पूरे डिस्ट्रक्शन की वजह से गजा की इकोनॉमी लगभग 16 साल पीछे जा चुकी है। यानी कि पिछले 16 सालों में गजा में जो भी डेवलपमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। गजा की बॉम्बिंग को रोकने के लिए अरब इस्लामिक समिट हुई, जिसमें ये वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका में मौजूद अरब इथनिसिटी वाली कंट्रीज के अलावे अदर इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल हुई, लाइक पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की एटसेट्रा। इस मीटिंग में ईरान सबसे ज्यादा एग्रेसिव था। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईस ने बहुत सारी बातें कही, जिनमें से इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना, इसराइली आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, एक फेयर कोर्ट में तेल अवीव एंड वॉशिंगटन को वॉर क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट करना, गजा से इसराइल का ब्लॉकेड हटाना, पूरे गजा से इजरायली ट्रुप्स को पीछे हटाना और सारे इस्लामिक कंट्रीज से अपील करी कि इसराइल के साथ सारे पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दे। यहाँ पर ईरान सख्त स्टेप लेने की बात करके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये मैसेज क्लियरली भेजना चाहता है कि वो सऊदी अरेबिया के उलट पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ है। ऐसा करके ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनना चाहता है। यहाँ पर एक बात रिपीट करनी जरूरी है कि लेबनान का हिजबुल्लाह हो, गजा का हमास या यमन के हूती रेबल्स, इन सब एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ईरान का सपोर्ट है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया, उस हमले को ईरान ने सेलिब्रेट किया था एज अ प्राउड ऑपरेशन। ऐसी डबल स्टैंडर्ड वाली कंट्रीज को एक बार को इस्लामिक कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, कतर या तुर्की का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। वहीं आप देखोगे तो इस्लामिक वर्ल्ड का एकमात्र न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्री में या ग्लोबली उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी की एक कमजोर, डेट लेडन इकोनॉमी और फेलिंग स्टेट की होती। इसके साथ ही जहां तक इसराइल के साथ पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस खत्म करने की बात है, वहां पर सऊदी अरेबिया और यूएई पीछे हटे। इस अरब इस्लामिक समिट में वही हुआ जो दुनिया के हर दूसरे समिट में होता है, यानी कि इसराइल के ऑपरेशन को सबने कंडेम किया, लेकिन फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। उन सारे पॉइंट्स पर जिससे इसराइल को फर्क पड़ सकता था, इस्लामिक कंट्रीज बटी हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे सिचुएशन में इन मीटिंग्स या समिट्स का इसराइल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन मीटिंग्स में जो ईरान का प्रपोजल था, उसे ब्लॉक करने में सबसे बड़ा हाथ रहा सऊदी अरेबिया और यूएई का। आप देखो तो 2020 में यूएस ने जो अब्राहम एकॉर्ड करवाया था, उसके बाद यूएई और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए थे। अगर आप दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रीज पर एक बार नजर घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास नहीं है। ये बात इन दोनों कंट्रीज को भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वॉर हो या कोई भी सिचुएशन, ये अपना बिजनेस इसराइल या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खराब नहीं करना चाहते। यूएई आप देखोगे तो यूएस का सिक्योरिटी पार्टनर है। 3000 से ज्यादा यूएस फोर्सेस यूएई में मौजूद हैं। यूएई में यूएस का एक मिलिट्री बेस भी है, अल दफरा एयर बेस। यूएई और सऊदी अरेबिया को चाहिए सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटरनल रिबेलियंस एंड नेबरिंग कंट्रीज, और ये सिक्योरिटी इन्हें प्रोवाइड करता है यूनाइटेड स्टेट्स। एक बात तो क्लियर है कि इसराइल पर अब इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कोई खास प्रेशर नहीं आने वाला है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज इसराइल के खिलाफ एक्शन को लेकर बटी हुई हैं। अरेबियन पेनिनसुला और अरब वर्ल्ड की दो सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएई इसराइल के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से कंबाइंड प्रेशर इसराइल पर बिल्ड करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।